हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड लेट्स सी व्हाट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन। सो राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन। हमें यहाँ पे रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा एसिड है विद 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये हमें कुछ ईथर्स गिवन है। एक तो है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, सेकेंड इज मेथॉक्सी बेंजीन एंड थर्ड वन इज बेंजाइल इथाइल ईथर। ठीक है, इन सभी का रिएक्शन हमें कराना है इस एसिड के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ वेरी गुड एसिड, तो अगर ये एक अच्छा एसिड है तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड अरहेनियस कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा फ्रॉम आयोडाइड। ठीक है, इसका मतलब जो हाइड्रो आयोडिक एसिड है HI है वो बहुत आसानी से H प्लस और I माइनस को रिलीज कर देता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड ने तो अपना H प्लस और I माइनस दे दिया, लेकिन जो हमारे 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, मैं जैसे कि इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कुछ आपका इस तरह का होगा। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन कैसा होगा? एक तरफ तो है आपका बेंजीन और बेंजीन, फिर आ गया O और फिर आ गया CH3। ठीक है, इसको आपका हो गया 1 मिथॉक्सी बेंजीन। और बेंजाइल इथाइल ईथर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये हो गया आपका बेंजाइल और ये हो गया इथाइल। ठीक है, तो इसको आप कहोगे बेंजाइल। तो क्या होगा अगर H प्लस रिलीज हो जाए, I माइनस रिलीज हो जाए हाइड्रोआयोडिक एसिड से एंड दे हैव टू रिएक्ट विद दीज ईथर्स। ठीक है, तो देखो दो चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोग ऑलरेडी, आपको ध्यान हो तो हम लोग विलियमसन सिंथेसिस को काफी सारी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। कई सारे क्वेश्चंस पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है विलियमसन सिंथेसिस को। विलियमसन सिंथेसिस में हम करते क्या थे? उसमें हम एक तो सोडियम एल्कोक्साइड लेते थे और हम दूसरा लेते थे सोडियम कोई भी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मैं इसको RX लिख देती हूँ। और इससे होता ये था कि यहाँ से Na और यहाँ से X निकल जाता था और ROR बन जाता था। ठीक है, कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता रिएक्शन हमें ये देखने को मिल रहा है, बट इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू इट। यानी कि यहाँ पे अब ऑलरेडी हमारे पास में एक एल्कोक्सी ग्रुप है और सोडियम सॉल्ट की बजाय, सोडियम हैलाइड की बजाय इस बार हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, और जब हम रिवर्स रिएक्शन करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे Na की जगह हमें H मिल जाएगा और बाकी हमें एक RX मिल जाएगा। आई होप कि आप इन दोनों रिएक्शंस को आपस में कंपेयर कर पा रहे होगे। तो एक तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा ROH और दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा RX, जब मैं ROR का रिएक्शन कराऊंगी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। इज दैट क्लियर? तो अब देखो कौन जो होगा, कौन सा एल्काइल ग्रुप तो अल्कोहल बनाएगा और कौन सा एल्काइल ग्रुप हैलाइड बनाएगा, ये हमें डिसाइड करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जैसा कि हम लोग हमेशा विलियमसन सिंथेसिस में भी देखते आ रहे थे, हमेशा एल्काइल हैलाइड वो होगा जो कि प्राइमरी हो। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ना वो हमेशा ही प्रेफरेबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से X का रिमूव हो जाना काफी आसान हो जाता है एंड द कार्बोकेटायन विच इज फॉर्म्ड लेटर ऑन वो भी काफी रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एक सिंपल सा रीजन है। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके जो सभी हमारे सामने रिएक्शंस है उनको हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ देम इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, जिसको कि जब हम हाइड्रोआयोडिक एसिड से 373 केल्विन पे ट्रीट करते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ईथर का, इट्स कंप्लीटली सिमेट्रिकल। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से कोई भी एक होगा जो कि हाइड्रोजन को ले जाएगा और कोई भी एक होगा जो कि आयोडीन को ले जाएगा। जो हाइड्रोजन को लेके जाएगा वो अल्कोहल फॉर्म करेगा, जो आयोडीन को लेके जाएगा वो हैलाइड फॉर्म करेगा, यानी कि आयोडाइड। तो इस तरह से मुझे एक तो मिल गया प्रोपेनॉल, यानी कि कुछ इस तरह से प्रोपेनॉल मिल गया, और दूसरा मुझे कौन मिल गया? प्रोपाइल आयोडाइड, या फिर इसी को ही आप आयोडोप्रोपेन कहते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल था, लेकिन बाकी के सभी इतने सिंपल नहीं होंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर देखो हमें मिथॉक्सी बेंजीन दे रखा है। अब मिथॉक्सी बेंजीन में अब देखो मेरे पास दो केसेस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि इस मिथॉक्सी बेंजीन में जो ये आपका बेंजीन है उस पे अल्कोहल लग जाए, यानी कि फिनॉल बन जाए। और दूसरा हो सकता है कि और CH3 यानी कि CH3 आयोडाइड बन जाए। और दूसरा मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है कि बेंजीन के ऊपर तो आयोडाइड लग जाए और CH3 का OH बन जाए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमेशा ही कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो बन सके। इसका मतलब कि दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? फिनॉल। एंड दैट्स व्हाई आई वुड प्रेफर दिस एज द प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म नहीं होगा। अब इसका बड़ा सीधा सा रीजन है, क्योंकि अगर मान लो ये आयोडोबेंजीन होता
अगर ये आयोडोबेंजीन होता तो ऐसे में देखो यार, आयोडीन और बेंजीन के बीच में होता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसको मैं आपके साथ कई बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। हमने जब हेलो अरीन्स पढ़ा था वहां पे भी डिस्कस किया था, इस चैप्टर के दौरान भी कई बार मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर चुकी हूँ विलियमसन सिंथेसिस में। तो ये जो आयोडोबेंजीन बनता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, आयोडीन का निकलना यहाँ से काफी डिफिकल्ट होता है। अब क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो किस तरह से आपका प्रोडक्ट, सॉरी इस केस में रिएक्टेंट आपका मिथॉक्सीबेंजीन बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो हमारा एक वन ऑफ दी कंपोनेंट है, ये कभी भी सरवाइव नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, सरवाइव कर सकता है लेकिन इससे कभी भी कोई रिएक्शन आपको प्रोसीड होती हुई नहीं दिखेगी, एंड दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात, इस वजह से यही आपका एक आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा थर्ड केस है। ठीक है, थर्ड केस में हमसे कहा गया है दैट यू आर बीन गिवन विद बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल, तो ये है बेंजाइल। अब देखो यार, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं इन दोनों को अलग कर देती हूँ तो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एक तो मेरे पास बन सकता है बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा मेरे पास बन सकता है C2H5 आयोडाइड। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या बन सकता है, बेंजाइल आयोडाइड प्लस मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है C2H5OH। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें से एक बेटर जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है। अगर बात करें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की, तो ये दोनों के दोनों ही प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होंगे। यानी कि अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को अगर अलग अलग कर देती हूँ तो ये भी मेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी मेरा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि कौन सा जो है वो तो हैलाइड बनेगा और कौन अल्कोहल बनेगा। तो इसमें आपको ये सोचना होगा कि अगर मान लो कि ये बेंजाइल आयोडाइड बनता है और यहाँ से आयोडीन बाहर निकलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बनेगा एक कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये काफी स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में है विद द बेंजीन रिंग। ठीक है, ये कार्बोकेटायन कैसा है, काफी स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, इसका नाम होता है बेंजाइल कार्बोकेटायन, जो कि काफी स्टेबल है क्योंकि ये बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो कार्बोकेटायन है ये फॉर्म होना ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर यहीं पे ही ये आयोडीन होता और ये बाहर निकलता तो जो हमें कार्बोकेटायन मिलता वो एक इथाइल कार्बोकेटायन होता। ये तो स्टेबल नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी है, और दूसरी बात ये स्टेबलाइज्ड भी नहीं है। तो इस आयोडाइड के हटने से और कार्बोकेटाइन के बनने से मॉलिक्यूल के जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनको कोई भी खास स्टेबिलिटी नहीं मिलती। सो वी वोंट प्रेफर, हमें इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, जो कि बहुत आसानी से कार्बोकेटायन इस C2H5OH के साथ में रिएक्ट करके अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन बताएं तो बेंजाइल इथाइल ईथर बना सकता है, या फिर इसी को ही अगर हम फॉरवर्ड वे में कहें तो बेंजाइल इथाइल ईथर जो है वो टूट के इसका तो आयोडीन बनाएगा, इसका अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पे एक चीज में आप जो गलती कर सकते हो वो ये कि आप एकदम ये सोचो कि ये बेंजाइल आयोडाइड ना हो के ये फिनॉल 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 लाइक फिनाइल आयोडाइड है। बट इसको आप ध्यान से देखना, एक्चुअली ये भी एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और अगर C2H5 का आयोडाइड बना होता तो वो भी प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड ही था। अब आपको दोनों में डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक आप लोग कर सकते हो, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टार मार्क ओवर हियर। यहाँ पे इसका आंसर होगा बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विच इज फॉर्म्ड, जो कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन की ज्यादा है, यानी कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28, एंड आई गेस कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये कंप्लीटली एक रिवर्स्ड क्वेश्चन है ऑफ दैट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस अभी तक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 373 केल्विन पे किस तरह से रिएक्शन होगा ये फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, So yes, this was all about this question number 28. अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 29 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे विद लॉजिकल रीजंस. So till then, take care. Thank you so much. Goodbye and see you very soon.